नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है RAS फ्री के लिए जो कुछ क्लासें हैं मैंने बताई थी, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी है और राजस्थान की इकोनॉमिक्स है। उन्हीं में से आज हम जो है एक जो है सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना शुरू करेंगे। आज का हमारा रहेगा, आज से हम बात करेंगे इस क्लास में स्टेट पॉलिटी के बारे में। स्टेट पॉलिटी यानी राज्य स्तरीय जो जितने भी जो प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद, इन सभी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ स्टेट पॉलिटी की बात करें हम लोग, स्टेट पॉलिटी का मतलब होता है राज्य की राजनीतिक व्यवस्था। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि राज्य के अंदर कौन कौन सी जो है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले हम बात करें तो राज्य राजनीति के बारे में बात करें तो संविधान के भाग 6 के अंदर राज्य सरकार की उल्लेख मिलेगा आपको। राज्य सरकार के बारे में सारी चीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है राज्य के राज्यपाल का टॉपिक। जहाँ पे भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो पहला टॉपिक है उसमें राज्यपाल। तो आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल की कौन कौन सी योग्यताएं होती है, कौन कौन से उनके लिए शर्तें होती है, कौन कौन से इनके जो अधिकार है, कैसे कहाँ पे उनका उल्लेख किया गया है। तो राज्यपाल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं गवर्नर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली चीज है कि राज्यपाल होता क्या है। राज्यपाल का सामान्य अर्थ में देखें तो यह है संवैधानिक अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल क्यों जरूरी है? जैसे हमने केंद्र सरकार के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो केंद्र सरकार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे जो संवैधानिक प्रमुख जो सर्वोच्च पद माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति का। वैसे ही राज्य के अंदर जो माना गया है वो राज्यपाल का। तो राज्यपाल का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ पर एकात्मक शासन और संघात्मक शासन दोनों का मिक्स है। जैसे कि हम आपातकाल की बात करें तो हमारा पूरा का पूरी राजनीतिक व्यवस्था है वो एकात्मक में चली जाती है आपातकाल की स्थिति में। लेकिन अगर हम वापस सामान्य परिस्थितियों में देखें तो हमारे पास यहाँ संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। तो संघात्मक में होते हुए भी हमारे यहाँ पर जो केंद्र है वो राज्य की तुलना में ज्यादा मजबूत है। अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर हम देखेंगे केंद्र अपना प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल के हर राज्य में नियुक्ति करता है, जिससे कि क्या हो, केंद्र अपना एक प्रतिनिधि छोड़ सके जो राज्य से संबंधित सारी जानकारी है वो केंद्र को दे सके। इसलिए राज्यपाल को यहाँ का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है। अब संवैधानिक प्रमुख या राज्यपाल क्यों आवश्यक है, क्या क्या चीजें होती है, अगर बात करें हम लोग राज्य की कार्यपालिका की, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 मुख्यमंत्री, नंबर 3 मंत्री परिषद। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है हर राज्य का। मुख्यमंत्री होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। और एक होता है प्रशासनिक प्रमुख जो होता है मुख्य सचिव। हर राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। हर राज्य की जो संवैधानिक
जो प्रमुखता दी गई है वो राज्यपाल को दी गई है, जबकि वास्तविक शक्ति को अगर देखें केंद्र में हम देखें तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। वैसे ही राज्य के अंदर हम देखते हैं तो ये सारी शक्ति किसके पास होगी, मुख्यमंत्री के पास में। एक बार इसको उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आयोग आए हैं जिनमें केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में जाना गया। तो राज्यपाल से संबंधित आयोग, 3 आयोग है राज्यपाल से संबंधित। नंबर 1 राजभंडार आयोग जो कि 1969 में आया था। नंबर 2 सहकारी आयोग जो कि 1983 में आया था। और नंबर 3 पुंची आयोग जो कि 2007 में आया था। इन्होंने केंद्र राज्य के संबंधों को का भी जिक्र किया, प्लस राज्यपाल के लिए भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ शर्तें रखी कि कौन कौन सी अपने रिपोर्ट के अंदर राज्यपाल के पद के लिए भी उन्होंने उल्लेख किया था। मन्नार आयोग के अंदर उल्लेख किया गया था कि राज्यपाल के 50 पर्यंत जो मंत्रिपरिषद के जो पद है उनको समाप्त करने के बारे में जो है घोषणा की गई, वो राजभंडार आयोग में की गई। दूसरा है सहकारी आयोग के अंदर जो घोषणा की गई थी, या जो सहकारी आयोग की जो सिफारिश थी, पहली सिफारिश थी इसकी, पहले बात करते हैं हम सहकारी आयोग की, एक बार इनको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं सहकारी आयोग की। इसके अध्यक्ष जो थे आर एस सहकारिया थे, उन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम रखा गया था सहकारी आयोग। ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसकी पहली सिफारिश थी राज्यपाल संबंधित राज्य की जो वर्तमान में जो सत्ताधारी जो पार्टी है उस सत्ताधारी पार्टी का ना हो। ये पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसमें मुख्यमंत्री की सलाह ली जाएगी। दूसरी चीज है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसकी सलाह ली जाए, मुख्यमंत्री की सलाह ली जाए। तीसरी है राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, राज्यपाल संबंधित राज्य का निवासी ना हो। और चौथी है कि कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष हो, 5 वर्ष कार्यकाल हो। ये सहकारी आयोग की सिफारिश थी राज्यपाल के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड आयोग है पुंछ आयोग। यह आयोग 2007 में बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट है वो 2010 में दी थी। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंची, इसलिए इस आयोग का नाम रखा गया था पुंची आयोग। ये 6 सदस्यीय आयोग था। अध्यक्ष सहित इसमें 6 सदस्य थे, 6 सदस्यीय आयोग था। तो इस आयोग ने अपने रिपोर्ट जो सिफारिशें की थी वो कौन कौन सी सिफारिशें की थी। पहली सिफारिश इसने की थी कि राज्यपाल का एक निश्चित कार्यकाल हो, निश्चित कार्यकाल हो। दूसरी है वो स्थानीय दलों से अलग हो।
दलों से अलग मतलब उसमें शामिल ना हो, भाग ना लेता हो, सक्रिय राजनीति में। तीसरी है इसके अंदर कि उसका कार्यकाल जो है कितना रखा जाए, 5 वर्ष। और फिर है कि राज्यपाल को किसके आधार पर हटाया जाए, महाभियोग के आधार पर उसको हटाया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उन्होंने किसकी सिफारिश की थी, एक समिति की सिफारिश की थी। अब समिति में कौन कौन रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा स्पीकर, वो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ये सब मिलकर के और एक समिति का निर्माण करें और उस समिति किसको बनाए, राज्यपाल की नियुक्ति करे। तो ये सिफारिशें थी, वो कौन से आयोग की सिफारिशें थी, जो 2010 की रिपोर्ट में थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये आयोग जो थे ये हमने पढ़े हैं राज्यपाल से संबंधित आयोग। अब है राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। संबंधित प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 के तहत क्या किया गया है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें 1956 के अंदर संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के अंदर इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है का उल्लेख किया गया। ये संशोधन किया गया। पहले यह था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन के आधार पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, इस संविधान संशोधन के आधार पर कहा गया था कि क्या किया जाएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज में जो राज्यों की पहले जो श्रेणियां होती थी, इसी में 7वें संविधान संशोधन में राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। और तीसरी चीज, पहले जो एक पद हुआ करता था राज प्रमुख, उसकी जगह उसको हटा करके और नया जो है नाम दिया गया उसको राज्यपाल। उसकी जगह क्या जोड़ दिया गया, राज्यपाल शब्द जोड़ दिया गया राज प्रमुख को हटा करके। और इसी आधार पर राजस्थान के जो पहले राजपूत बने थे, राज्यपाल बने थे सरदार निहाल सिंह जी। ये 1956 में बने थे, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रावधान है अनुच्छेद 154, 154। इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख, अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी, राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल उनका या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी का मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की
परिषद से। तो राज्यपाल जो अपनी कार्यकारी जो शक्तियां है उस कार्यकारी शक्तियों का या कार्यपालिका शक्तियां है, यानी कार्यपालिका कार्यकारी लिख सकते हो आप इसको, कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से, स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके सहयोग से निर्वहन करेगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट अनुच्छेद 155 यानी कि आर्टिकल 155, इसमें क्या किया गया है, किसका उल्लेख है, राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी। तो आपको पता है राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, केंद्र का। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन किसके अनुशंसा पर, अनुशंसा किसकी होगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ही किसकी नियुक्ति की जाएगी, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और ये राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो केंद्र से जिसके भी अनुशंसा की जाती है उसी अनुशंसा के आधार पर उस राज्य का जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति इसका हस्ताक्षर पत्र, हस्ताक्षर आदेश व मुद्रा पत्र के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति इसका जो है नियुक्ति किस आधार पर करता है, हस्ताक्षर आदेश और मुद्रा से जो अधिपत्र होता है, इस अधिपत्र के आधार पर किसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बता लीजिए आप, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब है नेक्स्ट प्रावधान, अनुच्छेद 156 आर्टिकल 156, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल और पद मुक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के कार्यकाल का और पद मुक्ति का। राज्यपाल का अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। या फिर ये किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रह सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, जब चाहे इनको पद पे आसीन कर सकता है, नहीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर इनको हटाया जा सकता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर इनको जो है अपने पद पर बनाया जा सकता है। फिर है पद मुक्ति। अब पद मुक्ति किस किस आधार पर होती है, पहला है त्याग पत्र। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा, जो उनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को क्या करेंगे, ये त्याग पत्र देंगे। दूसरी है इनकी कार्यकाल की समाप्ति। अगर 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब इनका कार्यकाल समाप्त होने पर, लेकिन इसमें जब तक आगामी राज्यपाल के कार्य नहीं होगा, राज्यपाल नहीं आएंगे, तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरी है कोई आकस्मिक जो है मृत्यु जैसी घटना हो जिसकी वजह से इनको जो है हटना हो सकता है, या त्याग पत्र दे दे, या कोई अचानक ऐसा हो जाता है जो पद खाली हो, तब क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, इनके लिए व्यवस्था करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा व्यवस्था की जाएगी राज्यपाल पद के लिए। लेकिन जब तक राष्ट्रपति नई व्यवस्था, राष्ट्रपति जी द्वारा नई व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं
यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 157। इसमें राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है और संविधान के अंदर सिर्फ 2 ही योग्यताओं का प्रावधान है। पहला प्रावधान कौन सा है? वे क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरा प्रावधान जो है वह है उनकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष उनकी आयु हो, वो व्यक्ति क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। लेकिन इसके लिए 2 चीजें और शर्तें सामान्यतः रखी जाती है। पहली चीज है, संबंधित जो राज्य है उस राज्य से क्या किया जाए? राज्य के मुख्यमंत्री से क्या की जाएगी? सलाह ली जाएगी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से। और दूसरा है कि वो जो व्यक्ति है वो उस राज्य का व्यक्ति न हो। इस 2 शर्तों का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसा एक अपवाद भी हमें देखने को मिला था, जैसे भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनके टाइम पे जो है जो चन्ना रेड्डी जो थे उनको यहाँ का जो है राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन ऐसे अपवाद स्वरूप है, बाकी के लगभग ये प्रथा सी चलती आ रही है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति के समय किसकी सलाह ली जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है। अब हम पढ़ेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 158, 158। इसके अंदर राज्यपाल की जो पद के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों का उल्लेख किया गया है। जैसे पहला हो कि संबंधित राज्यपाल है वो संसद या विधानमंडल में कहीं पे भी मनोनीत या निर्वाचित नहीं होना चाहिए, इनका सदस्य ना हो। दूसरी चीज, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। तीसरी चीज, वेतन और भत्ते, जो संसद वेतन भत्ते निर्धारित करती है राज्यपाल के लिए, वो उन वेतन भत्तों के लिए अधिकारित रहेंगे जितने वेतन भत्ते हैं। फोर्थ है कि हमेशा राज्यपाल का जो है कार्यकाल के समय वेतन जो है उनका वेतन राज्य निधि से होगा। राज्य की राज्य निधि से इनका वेतन दिया जाता है। लेकिन इनको पेंशन है वो कहां से दी जाती है? केंद्र की संचित निधि से। यहाँ पर जो है वेतन कहां से दिया जाएगा? राज्य निधि से। लेकिन अगर हम बात करें इनके पेंशन की, तो पेंशन कहां से दी जाएगी? संचित निधि से। फिर 2 या 2 से अधिक का अगर राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे हैं तो उनके लिए जो वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, कि किस राज्य को कितना वेतनभार देना है और किस राज्य को कितना वेतनभार देना है। ये भी निर्धारित कौन करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा उनका निर्धारण किया जाएगा। और नेक्स्ट है, कार्यकाल के दौरान इनके वेतन व भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। जब तक राज्यपाल अपने पद पर आसीन है तब तक उनके वेतन और भत्तों में किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। तो यह है आर्टिकल 58 के अंदर, 158 के अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 159।
अनुच्छेद 159 इसके अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा है कि इनकी अनुपस्थिति में, अगर मुख्य न्यायाधीश न हो, अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएंगे? वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो इनको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। आज का लास्ट टॉपिक है अपना, अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 160 अनुच्छेद 160। 160 के अंदर है कि अगर राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जो कि इस भाग के प्रावधानों में कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है, अगर ऐसी कोई भी परिस्थितियां बन जाती है राज्य के सामने, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। अपने विवेक के आधार पर वो क्या कर सकता है? राज्यपाल के जो कार्य हैं उनका निर्वहन कर सकता है। निर्वहन कब कर सकता है? ऐसी परिस्थिति बन जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए जो इन प्रावधानों में, अर्थात संवैधानिक प्रावधानों में उल्लेखित नहीं हो, तब राज्य क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा राज्यपाल कौन होता है, इनसे संबंधित आयोग कौन कौन से हैं, प्लस हमने ये भी जाना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अनुच्छेद के आधार पर होती है, कौन कौन से वो जो है कौन कौन उसको जो नियुक्त करते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं, कौन से अनुच्छेद के आधार पर उसको शपथ दिलाई जाती है, उसके लिए जो है अपना वो पद त्याग पत्र किसको दे सकता है। तो राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान थे उन प्रावधानों का हमने जिक्र किया है। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे राज्यपाल की जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका की है या विधायक जिसको शक्तियां बोलते हैं, न्यायिक शक्तियां या विवेक की जो सविवेक की शक्तियां हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा इतना रहेगा। आपको और इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। कल मिलते हैं इसी वीडियो के साथ में। धन्यवाद।